तो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लर्निंग में। सर, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप शेयर और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हम लोग वीडियो जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको जो है ये क्रोम में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, क्रोम में अगर फर्स्ट हम लोग शेयर की बात करें, विप्रो शेयर है। जैसे मेरे हमेशा से फेवरेट शेयर रहा है ये जो है। अगर आप देखोगे इसमें इतने अच्छे बोनस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बोनस और सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही अच्छा एक रिटर्न ये कंपनी बना के देती है। इस वजह से मेरे को हमेशा से विप्रो का जो शेयर है वो मेरा मतलब फ़र्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि मैं अगर कोई परचेज़ करूँ, कोई शेयर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जो है विप्रो में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये विप्रो का पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, अभी भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका जो मार्केट कैप है आप देख सकते हो, 3.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ठीक है, तो अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ, ठीक है, इतना अच्छा मार्केट कैप बहुत कम ऐसे कंपनियों में होते हैं। ठीक है, जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं। ठीक है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे इसमें ये आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है, ईयर ऑन ईयर सारी चीज़ें हैं इसके। मैं एक बार लॉन्ग टर्म का आपको जो है चार्ट पैटर्न दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 5 दिन का है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट जो है वो 1 मंथ का। 1 मंथ में अप्रॉक्स 7% के आसपास का ये डाउन में है। ठीक है, 6 मंथ में अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पे देखना जो अच्छे शेयर होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना और बाय ऑन डिप्स करने में क्या प्रॉफिट रहता है वो चीज़ मैं आपको चार्ट के ज़रिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 मंथ में आपको इस कंपनी ने 50% का रिटर्न दे दिया। ईयर टिल डेट की अगर मैं बात करूँ 65%। ठीक है, 1 ईयर की अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो 93-94% का रिटर्न इस कंपनी ने कमा के दिया। और मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो आप इस कंपनी का देख सकते हो 4500, मतलब कि आपका 45 गुना पैसा ये कंपनी जो भी आपका इन्वेस्ट रहा है 45 गुना कर चुकी है। मतलब कि अगर आप देखोगे 1999 में अगर आप कैलकुलेट करोगे अप्रॉक्स 22 साल में हर साल मतलब दुगना हुआ है आपका पैसा जो है। ठीक है, तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आईटी सेक्टर के आज की डेट में, आईटी सेक्टर आपको पता है टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ेगी, घटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो जितना टाइम जाएगा, ठीक है, आईटी सेक्टर और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अगर आप चाहो तो आईटी सेक्टर का एक दिग्गज शेयर मैं जो आपको बता रहा हूँ विप्रो, आप उसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हो। कंपनी के डिटेल में नहीं जाऊंगा सर, कंपनी के डिटेल में पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अगर आप लोग चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो टीसीएस का शेयर, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टाटा सर आज की डेट में अगर आप देखोगे इंडिया का आईटी सेक्टर में नंबर 1 पे आने वाली कंपनी है। ठीक है, आज के दिन के अगर कामकाज की आप बात करेंगे, ये रनिंग अभी जो है मार्केट चालू है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आज के दिन के कामकाज के अगर आप देखते हो तो इसमें जो है 1.35 या इस तरीके का दिखा रहा है। मैं 5 दिन का एक चार्ट जो है ओपन कर लेता हूँ। 5 दिन में अप्रॉक्स जो है आपको 56 रुपीज़ के आसपास का इस कंपनी ने प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, वहीं 1 मंथ में अगर आप देखोगे 1 मंथ में क्या है जो है ये -17 रुपीज़ का आपको जो है लॉस दिखा रहा है। ठीक है, ये एक जो अच्छी कंपनी है। आप लोग कहते हो ना सर इन्वेस्ट कब करना चाहिए, तो ये करेक्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसके ऑल टाइम हाई की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड। 52 वीक हाई जो है यहाँ पे आप अगर देखोगे 3981 का है, मतलब अप्रॉक्स ये 4000 का है। ठीक है, 4000 से करेक्शन होके ये करीबन आपका 160 रुपये का आसपास करेक्शन हुआ, 150 रुपये का आसपास करेक्शन हुआ। तो अगर आप देखोगे 5-7% के आसपास का, 5-6% का करेक्शन हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये ट्रिक अगर आप अपनाते हो, ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक रहेगा। ठीक है, और
इसमें मैं आगे दिखाऊंगा इसके चार्ट पैटर्न किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जितना इसमें करेक्शन आता है, ठीक है, अच्छे शेयर फंडामेंटली शेयर में जितना करेक्शन आता है, अगर आप चाहो तो बाय ऑन डिप्स करके एक और बढ़िया प्रॉफिट जो है कमा सकते हो, ठीक है। 6 मंथ का मैं अगर आपको दिखाऊं 17% के आसपास का, ईयर टिल डेट की अगर मैं बात करूं 30% के आसपास का ये रिटर्न दे रहा है, 30% का रिटर्न है। एक ईयर की बात करूं तो 41% का रिटर्न है, ठीक है। 5 साल की बात करूं तो करीबन 223%, 2 to 3% की रिटर्न है, ठीक है। और अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट आपको दिखा दूं, ये कंपनी जो है 2004 में शेयर मार्केट में जो है रजिस्टर हुआ था। ऑल टाइम की अगर मैं बात करूं तो 2004 अप्रॉक्स 17 ईयर्स में इस कंपनी ने भी आपको 3000% का रिटर्न कमा के दिया हुआ है। ये देखिए सर कितना शानदार इसका मार्केट कैप है, ये देखिए 14.19 लाख ये रुपीज़ इन करोड़ है, ठीक है। वो 1000 और जो है लाख ये वाला चीज़ है, सॉरी आप लोगों को पता ही होगा बट फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ समझाने के, ठीक है। ये 14,019 लाख इन करोड़ है, तो आईटी सेक्टर का सबसे टॉपेस्ट कंपनी है ये अगर आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आ जाएंगे। टाटा एलेक्सी, पहले हम लोग आईटी कंपनी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। टाटा एलेक्सी है, ये भी अगर आप देखोगे इसका भी मार्केट कैप में दिखाना चाहूँगा। ये मार्केट कैप वाइज जो है थोड़ा सा ये कम है, बट इसका कामकाज आने वाले टाइम पे अगर मैं बात करूँ ये टीसीएस को भी बीट कर सकता है, इतना बढ़िया कंपनी है ये, ठीक है। आज के दिन की कामकाज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आपको मैं दिखाना चाहता हूं। इसमें काफ़ी अच्छा मतलब रिटर्न कमा के दे रही है ये कंपनी। 5%, 6% के आसपास का इसमें जो है एक जंप है, करीबन 340 रुपये का आसपास का जंप है। 5 डेज़ की रिटर्न की अगर मैं बात करूं 10% का रिटर्न कमा के इस कंपनी ने दिया हुआ है, ठीक है। 1 मंथ की अगर मैं बात करूं 26%, 27% के आसपास का रिटर्न कमा के दिया हुआ है। 6 मंथ की अगर मैं बात करूं 115 भी आप बोल सकते हो, 115% का रिटर्न दिया हुआ है। ईयर टिल डेट में देखोगे 230% का रिटर्न दिया हुआ है इस कंपनी ने। 1 साल में देखोगे तो करीबन 344 जो है परसेंट रिटर्न दिया हुआ है। और मैक्सिमम अगर मैं इसका दिखा दूं आपको सर, ये जो कंपनी है आपका जो है 1999 में ये रजिस्टर हुआ था शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। और तब से लेकर अभी तक ये 17,557% की रिटर्न दी हुई है। तो आप सोच सकते हो, ठीक है, ये कंपनी आने वाले टाइम पे कितना ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकती है। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं सर, मार्केट कैप इसका बहुत ही कम है, ठीक है। जो पहले कंपनी दिखाया उसके अकॉर्डिंग ये 30,049,000 रुपीज़ इन करोड़ है। 38.49 करोड़ जो है ये इसका मार्केट कैप है। तो पहले जो कंपनी दिखाया अभी आपको उसके अकॉर्डिंग इसका मार्केट कैप कम है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको मनी कंट्रोल में ले जाके इस कंपनी का थोड़ा सा डिटेल में दिखा देता हूँ आपको। अगर आप देखोगे इसके 52 वीक हाई, ये हर बार अगर आप देखोगे जो है हाई पे हाई अपना जो है रिकॉर्ड जो है तो वो तोड़ रहे हैं, ठीक है। ये सेक्टर देख सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इसका सेक्टर है बेसिकली। वहीं पे अगर मैं मार्केट कैप आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस कंपनी का एक प्लस पॉइंट ये है जो सेक्टर पी है, ठीक है, उसके हिसाब से ये कंपनी डबल प्राइस पे अभी जो है ये कंपनी ट्रेड कर रही है। बट इसके अंदर एक जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था, फेस वैल्यू, ये कुछ कंपनियों में देखोगे, अगर मैं टीसीएस और विप्रो की बात करूं तो वहाँ पे 1-2 शेयर वो फेस वैल्यू है, यहाँ पे 10 है। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे स्प्लिट भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको और ज़्यादा शेयर मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे ग्रोथ होगा और ज़्यादा आप उसमें जो है परसेंटेज कमा सकते हो। बोनस और स्प्लिट इसमें मिल सकता है, ठीक है। इसमें 1 के बदले जो है 5 भी हो सकते हैं, 1 के बदले 10 भी हो सकता है। जिस कंपनी का फेस वैल्यू 1 हो जाता है उसमें आपका स्प्लिट नहीं होता। अगर वो कंपनी चाहे तो आपको बोनस दे सकती है, जैसे विप्रो देती है या टीसीएस देती है। वहीं पे मैं थोड़ा सा आपको और जो है इस कंपनी का डिटेल एक बार दिखाना चाहता हूँ,
ठीक है। यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन है, होल्ड रिकमेंडेशन है, सेल की एक भी रिकमेंडेशन इसमें अगर आप देखोगे मनी कंट्रोल के वेबसाइट में नहीं है, ठीक है। वहीं पे अगर इसका आप टारगेट देखेंगे, ठीक है, ये जुलाई महीने का टारगेट है, तो जुलाई में उन्होंने जो टारगेट दिया था वो अचीव हो चुका है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग एक चीज़, सॉरी, मैं एक जो आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, इसका ईयर ऑन ईयर जो है, बैलेंस शीट बेसिकली मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। इनकम की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल और बिज़नेस, ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझना चाहिए। कभी भी अगर हम लोग किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, पहले आपका रिसर्च होना चाहिए। ऐसा कभी भी मत कीजिएगा कि तुक्के में आपने जो है अपना कोई भी शेयर चूज़ किया, ठीक है, आप देख रहे हो कि बढ़ता जा रहा है, कंपनी का शेयर है, तो आप जो है इन्वेस्ट करके बैठ गए और मालूम पड़ा उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हो आप ईयर ऑन ईयर 2017, 18, 19, 2020, ठीक है, उसके बाद आपका 2021, तो ये कंस्टेंटली आपका बढ़ ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे प्रॉफिट में भी यहाँ पे ग्रोथ ही है, ठीक है। प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे 2017 में 174 था, आज की डेट में जो है अगर आप खुद देख सकते हो डबल, मतलब 5 साल में ये कंपनी का प्रॉफिट भी डबल से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें, ये तो आपको इनकम दिखा दिया, बैलेंस शीट भी एक बार इसका ओपन कर लेता हूँ। बैलेंस शीट में कई सारी चीज़ें होती है जो कि देखना चाहिए हम लोगों को। रिज़र्व जिस कंपनी का बढ़ता है उस कंपनी का जो है बोनस, सॉरी, उस कंपनी में बोनस भी आ सकता है, और जो है आपको डिविडेंड जो एक पार्ट होता है, ठीक है, डिविडेंड करके एक चीज़ होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, तो उसमें जो है आपको बढ़ोतरी मिलती है, मतलब वो और इंक्रीज़ करके कंपनी आपको प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हो 526 है 2017 में, 2018 में, तो ये कंस्टेंटली बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि भैया ऐसा है, आने वाले टाइम पे ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। ऑपरेटिंग, ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोग चाहो तो मनी कंट्रोल के वेबसाइट में जाके खुद भी चेक कर सकते हो, और आप लोगों को खुद भी चेक करना चाहिए सर, ठीक है। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, जब तक आप खुद मतलब रिसर्च नहीं करेंगे, सपोज़ कीजिए किसी के कहने पे आपने जो इन्वेस्ट कर दिया, कमा लिया तो अच्छी बात है, अगर गवा दिया तो आपका नुकसान है, ठीक है। गंवाने के बाद भी आपको क्या होगा, नॉलेज नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी और के रिसर्च से उस पैसे को कमाया। कब तक किसी और के रिसर्च से, कब तक किसी और के रिकमेंडेशन का कमाओगे सर? तो सिंपल सी बात है, किसी और के रिसर्च, किसी और के रिकमेंडेशन से आप एक लिमिट तक कमा सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा आप कभी नहीं कमा पाओगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक और शेयर जो है इन्फोसिस भी आईटी कंपनी से बिलोंग करता है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको जो है ऊपर से ही दिखाऊंगा। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जो है 7.10 लाख रुपीज़ इन करोड़ है, ठीक है, ये इसका मार्केट कैप है। विप्रो से डबल हो गया एक तरीके से अगर देखोगे, और इससे भी डबल आपका टीसीएस हो गया। बट सबसे ज़्यादा कम जो मार्केट कैप है टाटा एल्क्सी की अगर मैं बात करूँ, उसमें रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम पे हो सकता है और भी अच्छा आपको रिटर्न मिला। आज के दिन की अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं, तो आज के दिन ये माइनस में दिखा रहा है। 5 दिन की बात करूं तो कुछ भी रिटर्न नहीं है। 1 मंथ की अगर मैं बात करूं तो 1 मंथ में अप्रॉक्स ये कंपनी जो है 3% के आसपास, 2.5% के आसपास का डाउन है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, वो ये है कि इसका 52 वीक हाई अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं आपको एक सेकंड लेके चलता हूँ, ये 1788 का दिखा रहा है, राइट, और अभी जो है 1686 दिखा रहा है। सो ओवरऑल देखोगे 100 रुपीज़ के आसपास का इसमें जो है करेक्शन है, मतलब 5%, 6% के आसपास इसमें भी करेक्शन है। तो आपको यही कहना चाहूँगा, इस तरीके के जब करेक्शन होता है किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर, ठीक है, तो वो आपका सबसे बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये टिल डेट की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हो 33% है। 1 साल की बात करूं तो 59-60% आप लेके चलो। 5 साल की अगर मैं बात करूं, 5 साल में इस कंपनी ने आपको 232% की रिटर्न दी हुई है।
वही मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ, ये देखो सर, ये होता है एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का प्रॉफिट। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रॉक्स 14,500 के आसपास ही मैं बोलना चाहूँगा, 14,443 है। तो इतना आपको प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में ये चीज़ मिलता है, ठीक है। तो किसी भी फंडामेंटल अच्छे स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका नज़रिया एटलीस्ट इसके अंदर 5 से 10 साल का मिनिमम होना चाहिए। जितना ज़्यादा होल्डिंग पीरियड रहेगा आपका, उतना ही बेनिफिट आपको और ज़्यादा मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट हम एक और कंपनी में आ जाते हैं। डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें, डीमार्ट आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये बेसिकली जो ग्रोसरी और उस तरीके का रिटेल एक वो है अपने इधर जो है ये नॉर्थ इंडिया में नहीं है, बट मुंबई वगैरह साइड में, गुजरात वगैरह साइड में काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके भी अगर मैं बात करूँ 5 दिन के, ठीक है, तो 5 दिन में कुछ भी रिटर्न नहीं है। 1 मंथ में अगर मैं बात करूँ, 1 मंथ में इस कंपनी ने आपको लगभग 8.5% का रिटर्न कमा के दिया हुआ है। वहीं 6 मंथ की बात करूँ, 6 मंथ की, तो आपको 50% का रिटर्न कमा के दिया हुआ है इस कंपनी ने। ईयर टिल डेट की भी अगर मैं बात करूँ, वही 52% का आसपास का, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ, ये देखो सर, 1 साल में इस कंपनी ने आपको 104% का रिटर्न कमा के दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसको भी हम लोग एक बार अवॉइड करते हैं, ठीक है। 5 साल का एक बार रिटर्न चेक कर लेते हैं। 5 साल में आपको इस कंपनी ने अप्रॉक्स 600 के आसपास का रिटर्न कमा के दिया हुआ है, 590% के आसपास का रिटर्न, ठीक है। तो हर साल ये कंपनी जो अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा आपको बेनिफिट कमा के दे रही है। और ये कंपनी रजिस्टर्ड कब हुआ था सर? ये कंपनी भी जब रजिस्टर्ड हुआ था 24 मार्च 2017 में ये कंपनी रजिस्टर हुआ, ठीक है। उसके जो प्राइस था 616 का प्राइस था। आज की डेट में ये जो है आपका 4251 का प्राइस हो गया। तो आने वाले टाइम पे ये कंपनी जो है, अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट करते हो 5-10 साल का अगर आपका वो रहेगा, एटलीस्ट मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ आपको, ठीक है, आप जितना भी किसी मतलब बैंक वगैरह या एफडी वगैरह में नहीं कमाते हो, ठीक है, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है रिटर्न मिल सकता है। अगर आप इसमें 10 साल के लिए होल्ड करोगे, नो डाउट ये आने वाले टाइम पे जो है ना, आने वाले टाइम पे ये शेयर बहुत अच्छा प्राइस हो जाएगा। और आने वाले टाइम पे इतना बढ़िया प्राइस हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्राइस हो जाएगा कि हम आप लेने के लिए हो सकता है एक बार को सोचना भी पड़े। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है सर, मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं करता कि आप जो है परचेज़ ही कर लो, ठीक है। आप अपना रिसर्च भी कीजिए, उसके बाद ही आपको जो अच्छा लगे आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली एक बहुत ही ख़ास कंपनी है, ठीक है, मुथूट फाइनेंस। आप लोग भी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो इसमें डिटेल में नहीं जाके मैं ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आज की डेट में इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है। 5 दिन की अगर मैं बात करूँ, करीबन 4% का रिटर्न है। 1 मंथ की बात करूँ, माइनस में है। 6 मंथ की बात करूँ तो 6 मंथ में 26% का रिटर्न है। ईयर टिल डेट की बात करूँ 25% की रिटर्न है। 1 साल की अगर मैं बात करूँ 27% की रिटर्न है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही घटिया, मतलब बढ़िया तो कुछ नहीं, घटिया रिटर्न लग रहा है, ठीक है। वहीं 5 साल की अगर मैं बात करूँ, 5 साल में इसमें जो है करीबन 350% का रिटर्न इस कंपनी ने आपको दिया हुआ है। मैक्सिमम की अगर हम लोग बात कर ले, ये कंपनी जो रजिस्टर हुई थी 2011 में रजिस्टर हुई थी, और तब से लेकर अभी तक इस कंपनी में अगर आप देखोगे 750% का रिटर्न है। ये भी कोई कम रिटर्न नहीं है सर, अगर आप लोग सोच रहे हो, ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न है। आने वाले टाइम पे ये कंपनी और ज़्यादा ग्रो कर सकती है, ठीक है। आपको इसका मार्केट कैप जो है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, 61.01 थाउजेंड इन करोड़ है, 1000 करोड़ है, ठीक है। तो ये कंपनी भी अगर आप चाहो, ये कंपनी भी अगर आप चाहो तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट रिसर्च करके आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसमें इन्वेस्ट करना है। इसमें एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ सर, ये जो चीज़ है, जो मैं आपको पीछे भी अभी वीडियो में बोला आपको, ठीक है, कि ये जब करेक्शन होता है, इसके 52 वीक हाई की अगर हम लोग बात करें 1638 रुपीज़ का 52 वीक हाई है, ठीक है। तो ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है इसमें इन्वेस्ट करने का। इसमें भी लगभग आपका जो 6-7% के आसपास का यहाँ पे देखोगे तो
करेक्शन हुआ है, ठीक है। आपको ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, ये जो है ये वाला पार्ट, हाँ ये जो है आपका 3 अगस्त में 1585 का ये ट्रेड कर रहा था, राइट। उसके बाद ये 1451, तो 5% के आसपास का, 6% के आसपास का इसमें कभी भी गिरावट आता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने जो प्रॉफिट वाला पार्ट है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है सर, माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट पीडीलाइट जो है, आप लोगों को पता होगा पीडीलाइट इंडस्ट्री के बारे में, जो फेविकॉल वगैरह के जो फेविकॉल वगैरह होता है उसमें ये कामकाज करता है, ठीक है। कि काफ़ी सारी चीज़ें प्रोडक्ट होते हैं इनके फेविकॉल के अलावा भी। तो ये देख सकते हो आज की डेट में इस कंपनी का जो है ये भी माइनस में है। 5 दिन की अगर मैं परसेंटेज की बात करूं या प्रॉफिट की बात करूं, ना के बराबर है, ठीक है। 1 मंथ में अगर देखेंगे कुछ भी रिटर्न नहीं है, 3.5% के आसपास का रिटर्न सर वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। 6 मंथ में अगर आप देखोगे 30% का रिटर्न है। ईयर टिल डेट में अगर देखोगे 36%, 37% का रिटर्न है। 1 ईयर की बात करेंगे 64% की रिटर्न है, ठीक है। 5 साल की अगर आप इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, 5 साल में भी बहुत कुछ खास नहीं है। साल में मतलब 50% का ही रिटर्न मिला हुआ है आपको, ठीक है। मैक्सिमम में आ जाते हैं। मैक्सिमम में मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये कंपनी भी आपका 1 जनवरी 1999 में ये रजिस्टर हुआ था, ठीक है। और तब से लेकर अब तक इस कंपनी ने आपको 38,642% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। स्टिल वही चीज़ बोलना चाहूँगा, फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कंपनी और जिनके मार्केट कैप अच्छा हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा हो, ठीक है, मार्केट में प्रोडक्ट उनका अच्छा हो, ठीक है, सेल उनकी अच्छी हो, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा एक रिटर्न कमा के देता है। इस तरीके के जो फंडामेंटल कंपनी अच्छी होती है वो। नेक्स्ट पे हम लोग आ जाएंगे ब्रिटानिया। अगर एफएमसीजी की बात करूं मैं, एफएमसीजी का एक बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा शेयर है, ठीक है। इसमें भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक दिन में आज जो है इसमें जो है करीबन 2.5% के आसपास का 94 रुपीज़ के आसपास का जो है एक जंप है। 5 डेज़ की बात करूं माइनस में है, ठीक है। 1 मंथ की बात करूं तब भी माइनस में। 6 मंथ की बात करूं तो इसमें आपको जो है 6% का 7% का रिटर्न दिया हुआ है। ईयर टिल डेट की अगर मैं बात करूं 11.5% है। 1 साल की अगर मैं बात करूं तो 6%, 6.5%, कुछ भी ना के बराबर रिटर्न है, ठीक है। 5 साल की अगर मैं बात कर लूँ तो 5 साल में आपका पैसा जो है 34% है, ठीक है। दुगने से थोड़ा सा ज़्यादा करा हुआ है। वहीं अगर आप बात करेंगे, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म का अगर चार्ट पे आ जाता हूँ 6,729% का रिटर्न इस कंपनी ने आपको दिया हुआ है। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं एफएमसीजी के हिसाब से अच्छा मार्केट कैप है, ठीक है। इसमें भी अगर आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर से वही चीज़ मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। 1 मंथ की अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये 6 मंथ का एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जिसका 52 वीक हाई जो है 4153 है। क्या ये इस हाई को कभी नहीं तोड़ेगा? डेफिनेटली तोड़ेगा। ये देखो सर, आपको मैं दिखा रहा हूँ एक चीज़। 1 साल की हम लोग ओपन कर लेते हैं इस चीज़ को एक बार, ठीक है। ये कंपनी जो है आपका, ये देखो कितने बार करेक्शन हुआ, ठीक है। 3114 का था, ठीक है, करेक्शन हुआ, करेक्शन होकर ये शेयर कहाँ पे आया 2781 में आया, ठीक है। फिर ये चढ़ा, फिर उतरा 2499, मतलब 2500 रुपये में था ये, फिर आपका जो 3250 में हो गया। फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, 3250 में आया, ठीक है। फिर करेक्शन हुआ, फिर चढ़ गया। तो इस तरीके से ये जो है आपका जो है चलता रहेगा। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है कि एक ही रफ्तार में जो है वो अप ही जाता रहेगा, अप एंड डाउन चलता रहेगा। उसके बाद हम लोग एक और बात कंपनी के बात करते हैं, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस के नाम से है, ठीक है। CAMS के नाम से अगर आप चाहो तो सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। इस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा दिन रजिस्टर हुए नहीं हुए, ठीक है। आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो है 2029 अक्टूबर को ये चीज़ जो है रजिस्टर हुआ था यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो एक दिन के, आज के दिन के कामकाज की बात करूँ तो 1% का दिखा रहा है। 5 दिन की बात करूँ तो भी 1% का दिखा रहा है। 1 मंथ की बात करूँ -16% जो है 17% के आसपास का ये माइनस में है। 6 मंथ की बात करूँ 72% का रिटर्न है।
तो सर सीधी सी बात है, अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, 6 मंथ भी अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, 72% कम थोड़ी है सर, बहुत ही अच्छा रिटर्न है, ठीक है। और ऐसा थोड़ी है कि मतलब हमेशा आपको जो है वो अप में ही जाता हुआ मिले। अगर करेक्शन होगा नहीं तो फिर आपको कैसे इसमें जो है और ज़्यादा रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा, बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिलेगा। एक चीज़ ये दिखाना चाह रहा हूँ, 3455 का जो है इसमें प्राइस था, करेक्शन हुआ इसमें, राइट। करेक्शन होके ये 3169 का हुआ, फिर ऊपर चढ़ा, फिर करेक्शन हुआ, फिर करेक्शन हुआ, ठीक है, फिर ऊपर चढ़ा, 3960 का दिखा रहा है, राइट। तो मैक्सिमम चार्ट भी अगर मैं ओपन कर लूँ आज की डेट में, अगर आप देखोगे इसका लास्ट क्या था वहाँ पे जो दिखाया अभी, यहाँ पे 37 समथिंग दिखा रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे 4067 रुपीज़ का जो है 52 वीक हाई दिखा रहा है। मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाना चाहता हूँ ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। तो ये करेक्शन हुआ, ये इतना करेक्शन हुआ आज की डेट में जो है, ये करीबन आप जो है इसमें देख सकते हो, ठीक है, करीबन 800 रुपये का आसपास, 900 रुपये का आसपास इसमें करेक्शन हुआ है। तो अच्छा मौका है, आने वाले टाइम पे ये कंपनी भी अच्छी ग्रोथ करेगी, ठीक है। मार्केट कैप की बात करूं तो जो पुराने और कंपनी दिखा है उसके अकॉर्डिंग इसके मार्केट कैप बहुत ही कम है, 15,000 इन करोड़ है। और इस कंपनी के भी डिटेल में मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे इस कंपनी के बारे में डिटेल में, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप बताइएगा, मैं कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, ये चलते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट में हम लोग आ चुके हैं। इस कंपनी का भी फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ 10 है, तो आने वाले टाइम पे इस कंपनी में आपको स्प्लिट का भी बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। सेक्टर पी की अगर मैं बात करूँ, सेक्टर पी 6854 है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, तो अभी ये अंडर प्राइस चल रहा है, तो अच्छा मौका है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। 57 जो है ये आपका शेयर की जो है पी रेस वो है, ठीक है, तो अंडर वैल्यू चल रहा है, अच्छा टाइम है। अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जो है 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के लिए अच्छा खासा एक रिटर्न कमा सकते हो। नज़रिया आपका हमेशा एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, कोई भी अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग या अच्छा शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ आपका जो लॉन्ग मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग है, ठीक है, वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप और ज़्यादा गेन कर सको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप बाइंग का जो है 91% का रिकमेंडेशन है, 9% का जो है वो ना के वो है। ये एक देख सकते हो आप, यहाँ पे जो है कुछ इन्होंने जो है कमेंट्स वगैरह करा हुआ है, आप देख सकते हो, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी ने टारगेट भी दिया हुआ है, बट बहुत पुराना टारगेट है। कॉर्पोरेट एक्शन में हम लोग देख लेते हैं डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड करता है क्या ये कंपनी। ऑफ कोर्स डिविडेंड भी इस कंपनी ने प्रोवाइड करा हुआ है, आप खुद देख सकते हो 2021 में इस कंपनी ने, ठीक है, अरे बाप, बहुत बढ़िया डिविडेंड ये प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हो ये 7.5 रुपये, 11 रुपये, मतलब 12 रुपये ले लीजिए, 7 रुपये और 12 रुपये हो गया आपके जो है 19 रुपये, ये 25 रुपये के आसपास तो आपको ये इस कंपनी ने इस साल में डिविडेंड अभी तक दे चुका है, अभी भी साल ख़त्म नहीं हुआ, तो अच्छा है। आने वाले टाइम पे ये डिविडेंड भी आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड कर सकता है। इनकम की भी अगर मैं बात कर लूँ तो ईयर ऑन ईयर की अगर मैं बात करूँ, हालांकि यहाँ पे जो है 2017 का डेटा भी दिखा रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। कंस्टेंटली इसमें जो है आपका ग्रोथ ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग प्रॉफिट के भी बात करें, 2017 में 107 था और अभी जो है 218 हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ, इस कंपनी के रिज़र्व वगैरह के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो भी कंस्टेंटली बढ़ ही रहा है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसमें जो है 2017 में जो है 312 था, ठीक है, फिर 63 हुआ, फिर मतलब ईयर ऑन ईयर अगर मैं देखूँ तब से लेके अभी तक थोड़ा सा ये माइनस प्लस करके जो है अपना रिज़र्व बढ़ा ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा फिक्स एसेट्स वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो भी बढ़ ही रहा है। इसका टोटल एसेट जो है इसका 777 का हो गया है, तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। आने वाले टाइम पे ये कंपनी भी अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए।